तो शुरुआत मध्य प्रदेश की खास खबर से ही, जहां चुनाव की लड़ाई थी लेकिन अब ईवीएम पर आ गई है। ईवीएम की गड़बड़ी के सवाल पर पीसी शर्मा का बयान आया। जब तक बीजेपी की सरकार है, गड़बड़ी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी ने इसको लेकर पलटवार भी किया है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ईवीएम को लेकर आरोप लगा रही है। और ईवीएम को लेकर यहां एक आरोप लगातार लगाया जाता है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि केंद्र में बैठी है बीजेपी। तो प्रदेश के अंदर जहां भी चुनाव होते हैं, कर्नाटक के अंदर भी ईवीएम को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो सवाल नजरअंदाज कर दिए गए। और यहां भी मध्य प्रदेश के अंदर भी ईवीएम को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह पहले ही कह चुके हैं, और अब इसी को लेकर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। तो चुनावी परिणाम से पहले अब एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर ईवीएम में छेड़खानी करने की बात कह रही है, तो बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। ईवीएम में गड़बड़ी के सवाल पर पीसी शर्मा ने कहा कि जब तक बीजेपी की सरकार है, ये गड़बड़ी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। आशीष अग्रवाल का बयान आया। मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस हार रही है, इसलिए अब ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जा रहा है। जब तक इनकी सरकार है तो ये तो दबाव डालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किस तरह की धमकियां दे सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, हम यूँ परेशान करेंगे, वो करेंगे। पर कर्मचारी और अधिकारी जहाँ तक मैं मानता हूँ, कोई दबाव में आने वाला नहीं। देखिए, पीसी शर्मा को इस दोहरे चरित्र के लिए स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि कर्नाटक जब जीतते हैं तो ईवीएम पर कोई दोष नहीं होता, और जहां हारने लगते हैं वहां पर अपने नेताओं पर ठीकरा ना फूटे। प्रियंका गांधी आई इतनी बार, उनका नाम खराब ना हो, इसलिए ईवीएम पर, कभी चुनाव आयोग पर और कभी अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ते हैं। ये जनता है, जानती है, इस तरह के ठीकरा फोड़ने से कुछ नहीं होगा। असली दोषी तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ही हैं इस कांग्रेस की हार के। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों नेताओं को आपने सुना। एक तरफ ईवीएम को लेकर बहस भी जारी है। कांग्रेस के नेता लगातार ईवीएम में छेड़खानी के आरोप बीजेपी के ऊपर लगाते रहे हैं। चुनाव जीत जाते हैं तो ये सवाल नजरअंदाज हो जाते हैं, और बीजेपी कह रही है कि हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। कर्नाटक जीते, लेकिन अब बात नहीं हो रही है। ज्यादा जानकारी मिलेंगे, हमारे साथ विशेष संवाददाता मनोज राठौर जुड़े हैं। मनोज, ईवीएम को लेकर सवाल जैसे ही चुनाव हुए थे, दिग्विजय सिंह ने भी कुछ सवाल उठाए थे, अभी पीसी शर्मा भी बोल रहे हैं, और बीजेपी लगातार कह रही है कि जीत जाएंगे तो ये सवाल मायने नहीं रखेंगे, लेकिन हम जीत रहे हैं, इसलिए अब ईवीएम और अधिकारियों पर दोष दिया जा रहा है। संयम, बिल्कुल, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, चाहे जीत के दावे हो या हार को लेकर आरोप हो, तो अपनी संभावनाओं को तलाशने का काम हर संभव दोनों पार्टी करती हो। यही कारण है कि नेताओं के बयान भी इस तरीके से सामने आते हैं। हालांकि ईवीएम की पर जो सवाल थे वो सदन से लेकर सड़क, और अब चुनावों में भी हर साल देखने को मिलते हैं। जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उस पर आरोप लगाया जाता है कि गड़बड़ी जो है वो सत्ता पक्ष के द्वारा की जा रही। कांग्रेस लगातार जो है इस तरीके के आरोप लगाती आ रही है, और मध्य प्रदेश में फिर से इस तरीके के आरोप को कहीं ना कहीं हवा देने का काम कांग्रेस ने किया है। दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम जो नेता हैं, पीसी शर्मा हो या फिर दूसरे नेता, उन्होंने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए, और साफ तौर से पीसी शर्मा ने आज आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष यानी बीजेपी सरकार में ऐसे में गड़बड़ी कर सकती है, दबाव बना सकती है। लेकिन यहाँ पर चुनाव ही नहीं, बल्कि चुनाव में लगे अधिकारियों पर, ड्यूटी पर तैनात प्रशासन पर, सरकारी मशीनरी पर इस तरीके के आरोप हर चुनाव में लगते हैं। लेकिन क्योंकि एक पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोग चुनाव को संपन्न कराता है, उसकी जिम्मेदारी रहती है। यही कारण रहता है कि जब ईवीएम को लाया जाता है वोटिंग के लिए, उस दौरान बिल्कुल जो प्रक्रिया रहती है उसके तहत दोनों ही दलों के, चाहे वो निर्दलीय हों, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, तमाम दलों के एजेंट को जो है वहां पर बैठाया जाता है। उनके सामने एक एक वोट जो है वहां पर मतदाता डालता है, बताया जाता है, पर्चियां चेक होती है, वोटर लिस्ट चेक होती है, और उसके बाद वीवीपैट जो मशीन है उसमें बाकायदा
जो मतदान ईवीएम में पड़ता है वो उसमें एक पर्ची के तौर पे भी आता है, यानी ईवीएम में कोई दिक्कत हो तो उस मशीन में जो पर्चियां जिस भी पक्ष पे गई हो वोटिंग के तौर पे उन्हें काउंट करके जो है वो वहां पर लिया जा सके वो पूरी प्रोसेस में। ये पूरी एक प्रावधान है। इसके बावजूद भी यदि सवाल खड़े किए जाते हैं तो ये सियासत है। सियासत में सभी नेताओं का अधिकार है कि वो एक दूसरे पर आरोप लगाएं। आरोप का स्तर जरूर मध्य प्रदेश की राजनीति में गिरता जा रहा है। हालांकि हर राज्य में इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 2018 में भी इस तरीके के आरोप लगाए थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी थी। उसके बाद उपचुनाव के बाद फिर से बीजेपी वापस आई थी, लेकिन अभी क्यों ना कहा जाए कि ये उसी का डर है जो बात निकल कर आई। उपचुनाव की आपने बात की है, उपचुनाव का ही ये डर क्यों ना समझा जाए। उसके अलावा महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, कांग्रेस की सरकार गिरी, बीजेपी सत्ता में आई, तो ऐसे में लग रहा है कि कोई भी मुद्दा छूट ना जाए कांग्रेस की तरफ से। क्यों ना ईवीएम पर भी बात हो, सत्ता में आ जाती है तो ईवीएम सिर्फ सवाल नहीं रहने वाला है कांग्रेस की तरफ से। जी बिल्कुल, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव में भी इस तरीके के आरोप लगाए गए थे, लेकिन कांग्रेस ने वहां पे सत्ता को हासिल किया था। राजस्थान की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस सत्ता में आई थी और 2018 में भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता बनी थी। लेकिन अब 2023 का चुनाव क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है और सरकार में बीजेपी है, ऐसे में बीजेपी पर इस तरीके के आरोप अधिकारियों को लेकर भी लगाए जा रहे हैं। और कमलनाथ से लेकर तमाम नेता ये भी कह चुके हैं कि एक लिस्ट बनाई जा रही है जिन्होंने वोटिंग के दौरान बीजेपी नेताओं का साथ दिया है, उन्हें हम सरकार बनने पर उन पर कार्रवाई भी करेंगे और उनकी लिस्ट भी जो है तैयार की जा रही है। लेकिन ईवीएम को लेकर लगातार सवाल खड़े करना, ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करना, यही कारण है कि मध्य प्रदेश में इस तरीके की सियासत जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और देखी भी जा रही है। और अब 3 दिसंबर तक ये आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन उसके बाद ईवीएम भी सही साबित होगी और जिसमें दम होगा वो, जिसे जनता का आशीर्वाद मिलेगा, वो मध्य प्रदेश के सिंहासन पे बैठेगा। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जरूर जा रहे हैं, लेकिन 3 तारीख के बाद यदि नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे तो ईवीएम के सारे सवाल दब जाएंगे। और ईवीएम के ऊपर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं, साफ तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि ये चुनाव से पहले देखा गया, जो पार्टी सत्ता में रहती है और उसके कार्यकाल के बाद चुनाव होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि वो हेरा फेरी कर सकती है, बदलाव कर सकती है। केंद्र में भी बीजेपी है, तो ऐसे में थोड़ी संवेदनशीलता के साथ चुनाव जरूर हुए हैं, लेकिन संवेदना लेने की कोशिश रहती है कि हम विपक्ष में हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है। तो ऐसे में ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद सारे सवाल खारिज हो जाते हैं।